प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार फोन आ रहा है। उनकी जो पीड़ा है, समस्या है, वो असहनीय है। आज पुनः विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा एक बार फिर ऑडियो करने पर। मित्रों, आज हम आप जिस जगह पे आके रुके हैं, वहां से पीछे हटते हैं तो जीवन भर जगहंसाई के पात्र बन के रह जाएंगे और आगे रणनीतिक तौर पे एक साथ होकर कार्य नहीं करते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जस अपजस परिणाम ईश्वर के हाथ में है। उसी में एक शब्द अपजस का भी आता है। हो सकता है जो हमारे आपके साथ घटना घटित हुआ है 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में, यह ईश्वर की मर्जी हो। और उसी में एक शब्द जस का भी है, जो आगे हो सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में फैसला हमारे हक में रहे। तो हमें आपको एक साथ होके एक रणनीतिक तौर पे कार्य करना होगा सफल होने के लिए, जिससे आगे चल के हम आप जगहंसाई के पात्र ना बने। अब तमाम हमारे याची भाई बहन हैं जो सस्पेंस में हैं कि ऑर्डर आने में कहीं 90 दिन का वक्त ना लगे। मित्रों, हमारा आपका ऑर्डर रिजर्व नहीं हुआ है। ऑर्डर कभी भी आ सकता है, 1 से 2 सप्ताह लग सकता है, लेकिन जो 90 दिन का आप अपने जेहन में रखे हैं, ऐसा संभव नहीं है। आज कल परसों कभी भी आ सकता है ऑर्डर। तो इसको लेके आप परेशान ना रहिए। आज शाम तक जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगा। ऑर्डर के बारे में जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। कुछ हमारे भाई बहनों का मानना है धरना आज हमारे आपके जो वक्त है फेवर में नहीं है। आप शक्ति प्रदर्शन या धरना का विकल्प नहीं सोच सकते हैं। इसलिए आपसे यही निवेदन है, वक्त आने दीजिए। धरना या शक्ति प्रदर्शन से हटके लीगल तरीके से अनुमति लेके अनशन पे जरूर बैठा जाएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में रिट एक्सेप्ट होने के बाद। लास्ट हमारा आपका जो पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जो मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का सोच है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में ऑर्डर आने के बाद, अधिवक्ता से राय सलाह लेने के बाद जो पढ़ने वाला है, वो सिर्फ पहले कुछ ही अभ्यर्थियों का याचिका पड़ेगा। प्रदेश भर के सभी याचिकाकर्ता का याचिका नहीं पड़ेगा। उससे 2% के लिए हमें कोई अनहोनी होता है तो सबका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। बाकी अधिवक्ता पैसा लेने के लिए बैठे हैं। कोई भी अधिवक्ता किसी का सगा नहीं होता है, उन्हें पैसा चाहिए। लेकिन हमें आपको एक रणनीतिक तौर पे कार्य करना होगा। किसी असहाय बेरोजगार अभ्यर्थियों का पैसा बेकार ना जाए। इसलिए किसी भी अभ्यर्थी का जब तक याचिका एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक याचिका नहीं पड़ेगा। जो सबसे पहले कुछ अभ्यर्थियों का याचिका पड़ेगा, उसका जो भी खर्चा लगेगा 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, ड्राफ्टिंग से लेके जो भी प्रक्रिया होगा उसका वहन हम करेंगे, जो भी खर्चा लगेगा। जैसे ही
डायरी नंबर आ जाता है। उसके पहले हम जो भी कार्यकारिणी का सदस्य होंगे, आगे जो कार्य किया जाएगा उनसे सलाह लिया जाएगा। और कोई जरूरी नहीं है जो 2 से 4 अधिवक्ताओं का नाम हमने आपको प्रोवाइड किया था वही रहें। जो इस केस के लिए बेहतर होंगे वो विकल्प चुना जाएगा। अपने सीनियरों से, अधिवक्ताओं से राय लेके आगे कार्य किया जाएगा जो इस केस के लिए, हमारे आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। मैं कोई भी कार्य मनमानी तौर से ना किया हूं ना करूंगा। ये कुछ लोगों की सोच है, मानसिकता है, ये अलग की बात है। मित्रों, इस भर्ती के लिए जितना संभव होता है हमेशा से प्रयास करते आया हूं, प्रयास करूंगा। पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य होगा जो आपको दिखेगा। फिलहाल अभी पैसे की तो कोई जिक्र ही नहीं है। जो पहला याचिका पड़ेगा उसका जो भी खर्चा लगेगा मैं खुद वहन करूंगा। डायरी नंबर आने के बाद जब हमें आपको एंगेज करना होगा 2 अधिवक्ता को, मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है, नहीं तो वो भी मैं कर देता। उसमें आप लोगों को मदद करना होगा। जब अधिवक्ता एंगेज किया जाएगा तो सार्वजनिक रूप से सदस्य के काफी लोग वहां सामने रहेंगे। जितना फीस होगा वो सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। उसके बाद हमारे आपके पास जितने याचिकाकर्ता होंगे उस हिसाब से रखा जाएगा। जब हमारा आपका रेट एक्सेप्ट हो जाएगा, एक साथ प्रदेश के जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी होंगे उनका याचिका डलवा दिया जाएगा। जब संख्या ज्यादा होता है तो पैसा कम लगता है और कम पैसे में हमारा आपका कार्य हो जाएगा। यह मेरा खुद का रणनीति है। आप इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, आपकी इच्छा। शुरुआत में बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों का याचिका डलवाने से कोई फायदा नहीं। हमें आपको तभी लाभ मिलेगा जब हमारा आपका याचिका एक्सेप्ट होगा। उसके पहले आप कितने को याचिका डलवाते हैं, क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। यह मेरा अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। और जो याचिका में पहले खर्चा लगेगा मैं पूरा वहन करूंगा। किसी से 1 रुपया ना आने जाने या ड्राफ्टिंग या जूनियर अधिवक्ता का फीस किसी से नहीं लूंगा। आगे जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य होंगे उनसे राय लेके आगे कार्य किया जाएगा उनके सहमति से। और जो कार्यकारिणी के सदस्य आएंगे वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होंगे। अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने मंडल से वो अभ्यर्थियों के द्वारा चयन किए जाएंगे। उसके बाद वो बनेंगे, जिससे अभ्यर्थियों को किसी बात को लेकर मतभेद ना रहे। जो भी कार्य किया जाए पारदर्शी तौर पे किया जाएगा। और ये जो सदस्य की बात है, कल के बाद वो भी प्रक्रिया चालू हो जाएगा। किसी बात को लेके आप अपने दिमाग में गलत मत रखिएगा। जो भी कार्य होगा पारदर्शी तौर पे होगा, इसमें 2 राय नहीं है। तो याचिका के बारे में आप लोगों को बता दिया गया और आर्डर के बारे में। आगे हम लोग एक साथ होके ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हमारे राय से बहुत कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपना रास्ता अलग से तय करने के लिए। मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन मेरा प्रदेश भर के सभी याची भाई और बहनों से यही निवेदन है कि ये क्या हुआ 1 सप्ताह में, क्या नहीं हुआ, उसे ईश्वर की मर्जी समझ के भूल जाना
और आगे एक नई ऊर्जा और एकत्रित होकर कार्य करना होगा। ये राजनीतिक का गढ़ ना बने, ये भविष्य का सवाल है, बाकी आप लोगों की इच्छा। जय हिंद, जय भारत।